सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। अब देखिए, अब खाली आप पैराशूट बन के टिकट लेके आ जाइएगा तो पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करेगा। गठबंधन के बड़े बड़े नेता लोग जानते हैं कि क्या होगा, सीट कहाँ जाएगा, नहीं उसका हमको ये नहीं है। थोड़ा सा दिशा निर्देश है या हम लोग से अगर राय विचार हुआ तो अब की बात देख लीजिएगा कि 12 के 12 विधानसभा आप कृपा पूर्वी चंपारण में इंडिया गठबंधन जीतेगा। आरजेडी का दामन जान लीजिए। कांग्रेस एक थोड़ा सा मतलब कि जो उनके नेता लोग जो थे जी, हमको कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाल दिया लोग बगैर कोई कारण का। दल के प्रति, गठबंधन के प्रति मैं बहुत वफादार रहता हूं। बिल्कुल, कहीं हम इधर उधर कहीं हम पानी मारने वाला काम नहीं करते हैं। मैं भी कह रहा हूं कि मैं टिकट से लड़ूंगा, गठबंधन से लड़ूंगा। पार्टी गठबंधन अगर हमको उस लायक नहीं समझेगा, हमसे अच्छा, हमसे मजबूत किसी को दे देगा, हम निर्दलीय ना लड़े हैं ना लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं। नेता अपने स्तर से चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। रक्सौल में मौजूद हैं हम। रक्सौल में चुनाव के पहले क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके के हालात हैं और कौन से प्रतिनिधि चुनाव मैदान में क्या कुछ कर रहे हैं, इन सब पर चर्चा लगातार हम लोगों से कर रहे हैं और जनता के साथ साथ उन जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं जो इस चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोक रहे हैं। उसी में हमारे साथ हैं राम बाबू यादव, जो कि आरजेडी के टिकट पर खुद इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें होगी वो सब उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। चलिए, आपका भी, आपके चैनल का भी, जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले बात, चुनावी तैयारी चल रही है, जोर शोर से कोशिशें जारी है। तस्वीरें इस बार कैसी दिख रही है आपको? हम तो गांव गांव घूम रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं, हल चला रहे हैं। हम लोगों के बीच में एकदम दिन रात हमारा अभियान एकदम चल रहा है। और इंडिया गठबंधन वह क्या निर्णय लेगा, गठबंधन के बड़े बड़े नेता लोग जानते हैं कि क्या होगा, सीट कहाँ जाएगा, नहीं उसका हमको ये नहीं है। हम यहाँ अपना गठबंधन का जमीन को तैयार कर दिए हैं और ऐसा है कि दोनों जिला में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरह से यहाँ लोगों को बीच में हम जागरूक कर दिए हैं, हमारा जो इंडिया गठबंधन के ही माई बहन मान योजना जो है, 1,40,000 हमने पंपलेट छपवाया था, 25,000 कैलेंडर, और फिर हम 40,000 और कैलेंडर दिए हैं। 1 लाख फिर पंपलेट का ऑर्डर किए हैं। तो हम लोग का अभियान एकदम 8 महीना से चल रहा है इसमें कहीं। और हर जो हम लोग जो संगठन यहाँ पे जो बनाए हैं, अगर और ऐसा ही संगठन सब जगह अगर वो लोग बना लिया होगा, और हमारे नेतृत्व जो है, हमारे गठबंधन के जो नेता लोग हैं, चंपारण में 12 विधानसभा है, अगर सही से अगर थोड़ा सा दिशा निर्देश है या हम लोग से अगर राय विचार हुआ तो अब की बात देख लीजिएगा कि 12 के 12 विधानसभा आप कृपा पूर्वी चंपारण में इंडिया गठबंधन जीतेगा। और पश्चिमी में भी 4, नौतन हो गया, बेतिया, जनपतिया, सिकता, हम लोग का जो कार क्षेत्र में जो हम लोग का आता है, यह कार क्षेत्र हम लोग का है। हम लोगों का विधानसभा से सटा हुआ ये चारों विधानसभा। तो यहाँ भी हम लोग सप्ताह में 1 बार जरूर हम लोग चले जाते हैं न्योता पिहानी कोई है ना, इसलिए कि माहौल अब किरवा बहुत। यह जो माई बहन जो मान योजना है, हर आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री, प्रत्येक माई बहन के खाता में 2500 रुपया, जो जिस तरह झारखंड में मिल रहा है। और पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500, जैसे नेपाल में जाए ना 4000 है। हम लोग तो नेपाल सीमा से जुड़े हुए लोग हैं। लोग कहता है कि क्या है, जो दूसरे देश पर आधारित है उसको 4000 नेपाली, मतलब 4000 नेपाली के मतलब हम लोग का हो गया यहाँ 2500। और ये जो युवाओं का जो है, और सब पेंशन, बुढ़ा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितना भी पेंशन है,
और पलायन को कैसे रुकेगा, इस पर भी जो हमारे युवाओं के आइकन तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन के जो नेता लोग हैं हमारे राहुल गांधी जी, सब लोग जो पलायन पर भी रोकी, बहुत बड़ा एगो बिहार से जो पलायन हो रहा है, यहाँ इंडस्ट्री का जो कमी है, कैसे लोग पलायन नहीं करेगा, कैसे लोग रुकेगा, इस पर अगर चर्चा हो रही है तो बहुत बड़ी बात है ना। चलिए ये तो सरकार बनने के बाद की रणनीतियां होंगी। हाँ हाँ हाँ, नहीं जान लीजिए सरकार, अब जान लीजिए हम आपको बतला दिए ना कि सबसे कमजोर हम लोग का चंपारण था इंडिया गठबंधन का। चलिए उस पर हम आएंगे, और भी कई सवाल होंगे उस पर पूछेंगे, तो हम आएंगे चंपारण के परिदृश्य में। फिलहाल जैसे देखा जाए आपने कई चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ने का अनुभव एक बहुत बड़ा अनुभव है। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ नेता ही नहीं बनना, चुनाव लड़ने का अनुभव बड़ा अनुभव है, आपके पास एक बड़ा अनुभव है। हाँ। इस अनुभव के बीच में ये 2025 का चुनाव आपको किस तरीके से अलग दिख रहा है? क्योंकि देखिए जो कई ऐसे दावे किए जाते हैं वो दावे अलग बात है, अलग बात, लेकिन इस बार का जो चुनावी क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो इसमें अलग क्या आपको देखिए, जैसे हम पिछली बार जो चुनाव लड़े जी, चुनाव लड़े तो हम 3 दिन पहले जी हमको एहसास हो गया कि हम कहीं ना कहीं डिफर हो रहे हैं जी। कैसे? एक तो जो नेता थे, जो माने चेहरा थे हमारे जी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का जो प्रोग्राम लगा, प्रोग्राम वो नहीं दे पाए, 40,000 जनता इंतजार करते रह गया। और दूसरा कि हमारा माइनेजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है जी, हम 20-25 किलोमीटर रोज पैदल घूम जाते थे, जो लगातार घूम रहे हैं, जो काम उस समय चुनाव में नहीं करना चाहिए था जी, वही मिसिंग हुआ हमसे। मैनेजिंग कैपेसिटी जो था वो हम छोड़ दिए खाली, और चुनाव कोई भी जीता जाता है मैनेजिंग कैपेसिटी से, जान लीजिए। मतलब हम बतला दिए थे कि हम अब चैनल पर आप लोग को नहीं बोल सके, जो हम संगठन बनाए हैं शायद ही बिहार में किसी के पास होगा, चाहे वो इतना बड़ा संगठन के पार्टी है ना बीजेपी, उसके पास भी नहीं है जो हम संगठन बनाए हैं। अभी एक उदाहरण के तर्ज पर हम लोग अभी पिछले महीना में 14 तारीख को हम लोग सामाजिक न्याय परिचर्चा पर हम लोग मीटिंग किए थे जी, और हमने कहीं नहीं गया, और हर गांव से हम लोग को बुला लिए। किस लोग को बुलाए जानते हैं? अनुसूचित जाति में चमार हो, दुसाध हो, धांगड़, मुसहर, बीन, मलाल, लोहार, कहार, कुल कुरहा, धोबी, कुल शब्दों, नुनिया जी, पासी, ततवा, धानु, तेली, कानू, ये सब टाइप के जो हमारे जो लोग हमसे जो बिछड़ गए थे। और ही जान लीजिए 3035 में 1000 के करीब में खाली हमारे माई बहन थी, जहां हमने 3 से हमने ई रिक्शा का व्यवस्था किया था। सब लोग कह रहा था कि भाई इतना बड़ा हॉल या 1800 कुर्सी, 2000 कुर्सी कैसे? जो बड़े नेता लोग आए थे कहते कि आधे में कुर्सी लगाइएगा। उस होटल वाले के पास कुर्सी कम था, उसके पास 900 कुर्सी था, हमने 1000 कुर्सी अलग से मंगाया था। मंच पर से छोड़ के, सोफा सेट पर जो 200 लोग बैठे हैं वो सब छोड़ के, तो हम वह एक मतलब कि अपने को यूज किए, देखे जो क्या हमारा जो किए हैं कहाँ तक इसमें हम सक्सेस हो रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें हम सफल रहे, और आने वाला दिन में ही जान लीजिए एक वो चीज है कि हमारे इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे दल हैं, समय पर ये लोग सीट के बंटवारा कर ले तो ये देख लीजिएगा कि अजूबा रिजल्ट आएगा। समय पर अगर सीट बंटवारा हो जाए, समय पर सीट बंटवारा की आपने बात करके आपको रोकूंगा, अगला सवाल होगा, सवाल थोड़ा आगे मैं सोच रहा था पूछूं, लेकिन जब आपने पूरे रणनीति और हम जमीन से जुड़े हुए बात बिल्कुल मैं जमीनी बात कर रहा हूँ, हम जमीनी बात कर रहा हूँ। अब आपने कह दिया कि हमारी रणनीति पूरी तरीके से तैयार है। एक सवाल होगा, क्या आपको नहीं लगता, चाहे वो इंडिया गठबंधन कहें या आपके नेता, आप लोगों के रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं? मैं थोड़ा उसको पीछे लेकर चलता हूं, ज्यादा पुराना नहीं, जो पब्लिक डोमेन में है। 2010 में राजनंदन राय के सामने आप भी थे और अजय सिंह थे, ठीक है। उसके बाद देखिए जब सुरेश यादव कहीं ना कहीं जीत की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त श्याम बिहारी का आ जाना, एक बार फिर जब आप जीत रहे थे तो निर्दलीय सुरेश यादव का आ जाना। आपको नहीं लगता है कि हम एक कौम में एक साथ बढ़े, एक की राजनीति कर रहे हैं, एक का पटाक्षेप करके और अचानक से सामने आकर के
अपने ही अपने आपका सवाल जायज है जी। लेकिन ये जान लीजिए वो सब समय अब लद गया। अब देखिए, अब खाली आप पैराशूट बन के टिकट लेके आ जाइएगा जी बिल्कुल, तो पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब आपको गांव में जाना होगा, झोपड़ी में बैठना होगा। अब किसी अमीर के पास जाइएगा कि तू सब वोट दिलवा दे, संभव नहीं है। अब किरवा ही जान लीजिए, इंडिया गठबंधन से हम हो कोई हो, ये नहीं कह रहे कि हम ही लड़ेंगे। कोई भी आवेगा इंडिया गठबंधन से, अब किरवा उस तरह का माहौल नहीं है जे प्रसाद की तरह थोड़ा इनको दे दे, थोड़ा इनको दे दे, थोड़ा इनको दे दे। अब ये सब चलने वाला नहीं है। पब्लिक ही जान लीजिए, हम लोग गांव में जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का जो जज्बा है, जात पात धर्म, पार्टी से ऊपर अब किरवा लोग रक्सौल विधानसभा में वोट करेंगे। अजूबा परिणाम, अजूबा वोट अब किरवा रक्सौल विधानसभा में आएगा। अजूबा परिणाम का आपने जिक्र कर दिया, ये गढ़ रहा कभी कांग्रेस का। यहाँ से लगभग 8 बार मेरे जो जानकारी में है, 90 से पहले, बिल्कुल मतलब 90 से पहले देखिए, 90 से पहले तो सब जगह कांग्रेस था। कांग्रेस का एक गढ़ रहा। ये 17वां या 18वां चुनाव है ये इस बार यहाँ का देखा जाए तो कांग्रेस का अच्छा पकड़ था। उसके बाद आरजेडी, जब राजनंदन राय रहे, फिर उसके बाद बीजेपी का ये मजबूत गढ़ कैसे बन गया, क्या मजबूरी रही? और दूसरा सवाल इसी में होगा कि कल तक कांग्रेस के साथ रहने वाले अचानक, क्या आपको पता था कि 25 में ये सीट आरजेडी के खाते में जाएगा? आपने आरजेडी का दामन थाम लिया, अब आरजेडी का दामन जान लीजिए। कांग्रेस एक थोड़ा सा मतलब कि जो उनके नेता लोग जो थे जी, हमको कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाल दिया लोग, बगैर कोई कारण का। बिल्कुल, एमएलसी का चुनाव था, कांग्रेस का यहाँ उम्मीदवार नहीं था, आरजेडी से गठबंधन शुरू से था। हम लोग आरजेडी उम्मीदवार के साथ कहीं कहीं घूम रहे थे। चुनाव के 6 दिन पहले एकाएक कांग्रेस ने किसी निर्दलीय को सपोर्ट कर दिया। आप पुराना फोटो लगा के हमसे कोई शो कॉज भी नहीं किया गया, पहली बार ऐसा हुआ है। सीधे हमको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया, कांग्रेस निकाल दिया। हम लोग राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। अब हम लोग तो कहीं जो एक धारा के जो लोग हैं, हम लोग दूसरे धारा में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा लगा हमारे युवाओं के आइकन का, राजद के नेतृत्व जो है, वो लोग ने ना हमसे बगैर मैंने पूछे हुए हमको वो लोग माला पहनाया, कहा कि यहाँ से आप इसमें रहिए। और संजोग देखिए, फिर यदि गठबंधन कांग्रेस के साथ हो गया तो हम इस गठबंधन से कभी अलग नहीं रहे हैं। देखिए, गठबंधन अभी तक ये क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो बातें चल रही है, दोनों अपने दल, दोनों जो दल हैं वो अपने स्तर से अपनी मजबूत स्थिति दिखा रहे हैं। हम जान लीजिए, आपको हम बतला दे रहे हैं, गठबंधन रहेगा, हम गठबंधन से लड़ेंगे। एनडीए के जान लीजिए, जहां तक सवाल है, जब चुनाव आता है एनडीए के बड़े बड़े नेता लोग हमसे संपर्क करते हैं, बड़े बड़े नेता ही जान लीजिए। बिल्कुल, एक आरोप भी है इस पर, आप हाँ, लीजिए। संपर्क करता है लोग जी। काहे के लिए संपर्क करता है लोग? माने चुनाव जे आप लड़िए कहीं से, लेकिन हमने साफ इनकार कर देते हैं। और इहो जान लीजिए जी, मैं कभी भी दल के प्रति, गठबंधन के प्रति मैं बहुत वफादार रहता हूं। बिल्कुल, कहीं हम इधर उधर, कहीं हम पानी मारने वाला काम नहीं करते हैं, खुला खुला। चलिए, इस बात का तो मैं भी समर्थन करता हूं कि जो सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि राम बाबू यादव चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन एक इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि बिना टिकट वो चुनाव वो सवाल अब तक नहीं। आज भी मैं कह रहा हूं। तो एक सवाल मैं पूछ देता हूं, जवाब आपका मुझे लगता है कि वो दे देंगे आप। अब सवाल ये है कि अगर राम बाबू यादव को यहाँ, वो लालटेन का झंडा ढूंढ रहे हैं, लालटेन के साथ जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ का सीट कांग्रेस के पाले में जाता है, या फिर अगर आरजेडी आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या एक सिपाही के तौर पर राम बाबू यादव चुनावी मैदान में होंगे या फिर बागी नेता बनेंगे? नेता बनेंगे। ना, हमको अब तो मीडिया के सामने हम कह रहे हैं ना, लेकिन पब्लिक, ऐसा ही हुआ था एक बार, आरजेडी 6 महीना के बाद टिकट काट दिया, 10,000 लोग आ गया, हमको यहाँ से भागना पड़ा। मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं टिकट से लड़ूंगा, गठबंधन से लड़ूंगा। पार्टी गठबंधन अगर हमको उस लायक नहीं समझेगा, हमसे अच्छा, हमसे मजबूत किसी को दे देगा, हम निर्दलीय ना लड़े हैं ना लड़ेंगे। बागी सिपाही बने? ना, ये सब काम हम जिंदगी में नहीं। हमको उतना, इसी तरह पब्लिक के सवाई जान लीजिए, जनता मालिक का आशीर्वाद है।
कि इस जिला में जितने भी विधायक हैं लोग एकाध को हमसे सीनियर होगा। जी बिल्कुल। किसी से भी मान सम्मान जनता हमको कम नहीं देती है। और एक विधानसभा में नहीं, आप चल चलिए मेरे साथ सुगौली में, चल चलिए नरकटिया में, कहीं भी गोविंदगंज में, अनुभव चल चलिए मोतिहारी में, अनुभव का तो हमने जिक्र किसी विधानसभा में ही जान लीजिए 12 विधानसभा और 4 विधानसभा, किसी विधानसभा में हम बह जाएंगे 2 से 3 दिन, 5,000 से लेकर 10,000 वोट। अच्छा, आपने एक जिक्र ट्रांसफर करा आपने एक जिक्र किया है तो मुझे जानकारी है, और जो हम आपके ऊपर एक गंभीर आरोप है, उस आरोप की मैं सफाई आपसे चाहूंगा। आपने खुद कहा है कि एनडीए दल के नेता आपसे जुड़ते हैं चुनाव के समय तो लोग ये भी कह रहे हैं, और मैं माफी चाहूंगा आपको बुरा लगेगा तो, लोग ये कह रहे हैं कि रामबाबू यादव चुनाव इसलिए लड़ जाते हैं क्योंकि उनको कहीं से पैसे मिले और फिर वो क्षति पहुंचाए। ये सफाई में चाहूंगा। कथी से चुनाव लड़े हैं? मतलब आप तो कांग्रेस से शुरू से रहे हैं, या फिर आरजेडी से भी बिल्कुल आरजेडी से भी लड़ा। नहीं, मैं यही चाह रहा हूँ, सफाई आप दीजिए कि आरजेडी से भी लड़े, कांग्रेस से भी लड़े। एनडीए के लोग आपसे इसलिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि एनडीए को फायदा हो। एनडीए के लोग इसलिए संपर्क करते हैं, एनडीए के लोग इसलिए संपर्क करते हैं जी कि जो हम काम करते हैं इसको दे जान लीजिए, हम अपने पर नहीं। जी जी बिल्कुल। दोनों जिला में हमारे महागठबंधन के एक भी आदमी ऐसा काम नहीं करता है। एनडीए के लोग क्या कहता है कि जो इंडिया गठबंधन के क्रीम लोग है उसको लोग ले लेता है, निकाल लेता है, लेकिन हम लोग एक धरातल पर रहने वाले लोग हैं। हमको अगर विधायक एमपी का अगर लालच रहता तो कई बार ऐसा ऑफर मिला है दूसरे माने एनडीए के लोग से, और बड़के नेता, जिला के नेता नहीं जी, बड़ा नेता लोग संपर्क करता है, लेकिन हमने हाथ जोड़ लेता, कहा कि नहीं हम जहां हैं उसी पर रहेंगे। और ये जान लीजिए, आप देखिएगा कि उस काम हम लोग नहीं करेंगे, निर्दलीय बागी उम्मीदवार सब काम हम लोग नहीं करेंगे। हमारा वर्कर अभी अगर इसको आप चलाइएगा तो लोग नाराज भी हो जाता है, इसलिए कि अभी जहां जा रहे हैं हम, आप देखते होइएगा जी जी कि जहां जिस गांव में हम जा रहे हैं लोगों का जो हुजूम, और पहले से कोई प्रोग्राम नहीं, जाने से पहले हम खबर करते हैं 1 घंटा 2 घंटा पहले कि हम फलना गांव में आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। डेली 8 गांव 10 गांव हम जा रहे हैं, एक दिन में प्रोग्राम बनता है जान लीजिए। और सैकड़ों 200-400 लोग मैंने ऐसे मिल जाते हैं कि उसमें आप ताजुब करिएगा कि भाई तब गांव 80% बीजेपी के एनडीए के गांव है, आई गांव आपका ऐसे स्वागत कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए मैं कभी ना बागी उम्मीदवार से लड़ा हूं ना कभी लड़ूंगा। भाई बहन योजना का आप खूब जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रेवड़ी की जिक्र खूब हुई है, देश के लोकसभा चुनाव में भी हुआ, और अब एक बार फिर से बिहार में कांग्रेस भी समर्थन करने लगी उसका, ये सफल योजना है क्या सर? देखिए माई बहन मान योजना जो है, तेजस्वी यादव ने यह इस मामला को, और इंडिया गठबंधन ने झारखंड में इसको, जानते हैं जब से स्मार्ट मीटर आया है, हम गांव की बात बतला रहे हैं, तब से हमारे जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगा है बहुत परेशान है लोग, हैरान है लोग, मैं खुद रो रहा है लोग, कलप रहा है लोग, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले जो बिल आता था 200, 250, 300, अब वो बिल आ रहा है, अब जानते हो बिल कितना आ रहा है? 4 गुना आ रहा है। बहुत गरीब के घर में चले जाइए, अनुसूचित बस्ती में, बड़ा मोबाइल नहीं है, और भी बहुत लोग हैं बड़ा मोबाइल नहीं है। अगर लाइन कट जा रहा है, रिचार्ज अगर नहीं हो रहा है, कहाँ जाएगा? और ये जान लीजिए है एक चीज है जो 2500 रुपया जी, आजकल बहुत जगह बेटा पतोह नहीं चिंता है, आज जब नहीं चिंता तो उस 2500 रुपया उस माँ को मिलेगा, वो एगो पेंशन के टाइम हो जाएगा, उसे लोग उसको कदर करेगा, चिन्हेगा, जानेगा। नहीं चिन्हेगा तो उसका, उस माँ का, उसका तो उस दवा दारू साग सब्जी हो जाएगा। क्रांतिकारी पहल मान बस। और 400 मतलब ये महंगाई के जमाना में पेंशन, वृद्धा पेंशन 400, जब 1500 हो जाएगा तो 50 रुपया के रोज पड़ेगा। कोई भी सरकार आएगा जान लीजिए, भले ही तेजस्वी जी चाहे इंडिया गठबंधन, इसको लागू करना होगा जान लीजिए, कोई ठीक नहीं है। सहयोगी ने भी समर्थन कर दिया। कोई देखिए यह जो योजना है धरातल पर है, माने यहाँ पलायन को रोकना है। गैस सिलेंडर आज बिहार सरकार उसमें सब्सिडी अगर दे दे 350-400 जी, फिर वह पड़ेगा 550-600 पड़ेगा, लोग को राहत हो जाएगा। है स्मार्ट मीटर जानते हैं काहे के लिए? जिस आदमी के पास रोज आमदनी हो 5000 उसके लिए स्मार्ट मीटर है।
जो लेकिन ये तो मजबूरी सरकार ने बना दिया, अब तो जनप्रतिनिधि पहले सुनिए ना। लगाएंगे तभी लोग लगाएंगे। नहीं, देखिए, इसीलिए ना, इसीलिए हुआ है कि जब 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगा, किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आपका खपत होगा? 100 सवा 100, हमारा अपना खपत है 150, तो 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगा। देखिए, कोई भी सरकार बनता है तो आम जनता के भलाई के लिए होता है, लेकिन यह जो डबल ये सरकार बने अलग बात है, सरकार बने उस वक्त, अभी उसमें वक्त है। अगर रामबाबू यादव रक्सौल के जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर और सीमाई इलाकों को हम किस तरीके से परिकल्पना करें? आप चले जाइए 2 किलोमीटर नेपाल, आपको बुझा जाएगा कि हम कहाँ है। यहाँ देख लीजिए, अगर ऐसा ही जान लीजिए, अगर जनता क्रॉस करते ही दिख जनता मालिक अगर चाह देगी, आप देखिएगा कि बिहार में यूनिक विधानसभा होगा रक्सौल। रक्सौल के विकास के लिए जान लीजिए, अभी जो हम काम मेहनत कर रहे हैं जी, रक्सौल के विकास के लिए उस समय होगा। और कहने और करने में बहुत लोग कह देता है, करता नहीं है। लेकिन आप मेरे बारे में पता कर लीजिएगा कि हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, जितना होने वाला है उससे कम बोलते हैं। यूनिक विधानसभा होगा पूरे बिहार में। ये परशुरामपुर गांव में एक बैठक के दौरान कहा था कि बिना पैसों का सरकारी काम नहीं होता, अंचल और प्रखंड कार्यालय में लूट खसोट है, अनुमंडल कार्यालय तैरता हुआ दिखाते हैं और वहां खुद आप होते हैं। ये सब आप ही को क्यों दिख जाता है? और लोग को नहीं दिखता है, आंख नहीं, आंख अगर रहता वो लोग चूड़ है, नासा में, घमंड में। हमारे कुछ जान लीजिए, इंडिया गठबंधन के भी कुछ नेता लोग है, भादों की बेंग की तरह आ जाते हैं। ये लोग को भी नहीं दिखता। साताधारू जो है उसके दिमाग में क्या है कि हम आएंगे फिर जात पात पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करेंगे, भोतवा तो हम ले लेंगे, तख्तियां कहीं दिखती नहीं। हाँ, लेकिन हम ही जान लीजिए, लोग कहता है FIR हमें रामबाबू यादव पर 11 FIR हुआ है। जानते हैं कहने के लिए? सिर्फ आंदोलन करने के लिए। कोई भी यह सड़क, कोई भी काम बगैर रामबाबू यादव के आंदोलन के नहीं आज तक बना है। हम कहे कि 5 गीता कर दो केस, लेकिन रक्सौल के विकास करो। ये मैं लगातार सुन रहा हूँ। अगर रामबाबू यादव के ऊपर अगर FIR करने से रक्सौल का विकास हो जाता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जेल में जाऊंगा या बेल कराऊंगा, हम तो कानून के पालन करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं। एक चीज और हम बतला देते हैं उसमें, एक चीज और हमने बोला है, SP साहब आप ईमानदार है सोरेयाना, लेकिन आपका एक भी थाना रक्सौल अनुमंडल में, एक भी थाना आपका ईमानदार नहीं है। बेगर चढ़ा है, बेलाही में पकड़े गए, बेगर पकड़े गए, रक्सौल देख रहे हैं, पकड़े गए। एक भी थाना ही जान लीजिए। हम आप कह रहे हैं SP साहब, अगर यह चैनल अगर आप देखिएगा जी बिल्कुल, तो आप भेष बदल के किसी थाना में जाइए या किसी अपने ऐसा पदाधिकारी को भेजिए, आपको एहसास हो जाएगा। लोग रो रहे हैं, कलप रहे हैं। और ये जो हमारे जो सत्ताधारू जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये लोग को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग को क्या हो गया है जान लीजिए, विकास से क्या है, ये लोग को घृणा हो गया है। थोड़ा सा पानी बरस देता है और पूरा शहर में जल जमाव शुरू हो जाता है। करोड़ों रुपए आता है नगर पालिका में, बोदर डेवलपमेंट में। एक विधायक को 5 करोड़ मिलता है। बजट ही पास नहीं होता है। एक साल तक अभी बजट फंसा हुआ था, कितने दिनों क्या है? हिस्सेदारी का नहीं झमेला है, कोई मामला का बंटवारा हो रहा है। बस 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 इसमें काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और रक्सौल की जनता, ये चैनल तो देखेगी रक्सौल की जनता। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग से आग्रह है कि रक्सौल के विकास के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए आप लोग भी थोड़ा अपना मन मिजाज बदलिए, फेसबुक पर लिखिए। तो ये बताइए, चलिए ये आपने लिखने की बात की, क्रांतिकारी कहते हैं कि क्रांति जरूरी है, बिना क्रांति पहल करिए, बिना क्रांति के कुछ नहीं होगा। हर कदम पर ही जान लीजिए इस मामला पर हम रक्सौल की जनता के साथ। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए, सांसद महोदय डबल इंजन कह लीजिए कि लोकल बॉडी अगर कहिए या बाहरी बॉडी, जैसे सांसद विधायक हैं, सब एक लोग एक तरीके से हैं। यहाँ तो फीता काटने के लिए लड़ाई हो जाती है सर। बतलाइए तो ये करीब वहां 20 से ऊपर पार्षद मिले थे जी। हमने कहा है कि आप लोग, जनता आपको चुनी है क्या के लिए? विकास के लिए। अब काम करिए, जो भी जान लीजिए काम करेगा उसका नाम इतिहास में जरूर होगा। जो धूप में जलेगा, धूप में जो पसीना निकालेगा, इतिहास उसी को लिखा जाता है। बिल्कुल, AC में बैठने वाले का नहीं लिखा जाता है। और
नीतीश चाचा ही जान लीजिए, हम तो बड़ी सम्मान करते हैं सारे लोगों को जी। अब नहीं चल रहा है। अब देखिए ना, हर जगह लूट, हर जगह चोरी डकैती, क्राइम बढ़ गया उसे। अब भिलाई में इतना बड़ा डकैती हुआ, कोई उसका हुआ? कैसे हुआ, क्या हुआ? आप महदेवा में इतना बड़ा डकैती हुआ, साल भर हुआ, 1.5 साल। है हमारे पंडित जी हैं लक्ष्मीपुर में, यहाँ कॉलेज रोड के बगल में 2-2 बार डकैती हो गया। क्या कर रहे हैं हमारे पदाधिकारी लोग? हत्या हो जा रहा है, लूट हो जा रहा है, काहे होगा भाई? पहले कोई भी आम पब्लिक चल जाता था कोई सरकारी कार्यालय में, हिम्मत नहीं पड़ता था किसी को डायरेक्ट घूस मांगने का, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ता था। यह एक गुफा छोड़ा गया, बड़े बड़े जान लीजिए इसमें विरोधी पॉलिटिशियन के चलते और कुछ IAS IPS को कि इसको ऐसा ना राज दे दो जंगल राज। अरे कोई भी पदाधिकारी, कोई भी बड़ा पदाधिकारी या कर्मचारी हो, कहीं भी उसका पोस्टिंग होता है आम जनता के भलाई के लिए, विकास के लिए। आपका पोस्टिंग हुआ है उगाही करने के लिए नहीं। मोट रकम सरकार आपको देती है, और रक्सौल जैसे जगह, इंटरनेशनल जगह आपका पोस्टिंग हुआ है, कर्मचारी है या पदाधिकारी है। आप लाज नहीं लगता है? आप लोग जाते हैं नेपाल 2 किलोमीटर, वहां देखिए, और यहाँ चलिए आपने उसके बात कर दिया तो मुझे सांसद महोदय का एक बयान याद आ गया। सांसद महोदय से एक बार पूछा गया था कि बगल में, मतलब विदेश का फीलिंग आने लगता है जब हम नेपाल जाते हैं, मैत्री पुल क्रॉस करते हैं, तो रक्सौल में वैसी तस्वीरें क्यों नहीं होती? तो वो कहते हैं उसके बारे में आप तो जिक्र ही नहीं करिए, वो कैपिटल है, वो नेपाल का एक आर्थिक कैपिटल है। कोई कैपिटल नहीं है, जान लीजिए। यहाँ भी देखिए ना रक्सौल में कितना इंडस्ट्री है, देखे कितना है। बिल्कुल, यहाँ कहाँ कहीं अगल बगल विधानसभा में है। यहाँ सिर्फ करने वाला आदमी चाहिए। और हमारे पूर्व राजद नेता और वर्तमान बीजेपी सांसद महोदय जी का, इनको, हमको जो जहां लगता है यह 4था बार जीते हैं। बिल्कुल, अनुभव का इनको कमी है, और कहीं ना कहीं इनको भी अहंकार है कि फिर बीजेपी से हम आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करेंगे, सीट निकल जाता है। अगर अनुभव रहता, एक बार ये लोग बैठे ना हम लोग के साथ है, हम लोग ने बतलाएंगे कि विकास कैसे होता है। जो राशि आता है उसी में स्वर्ग बन जाएगा रक्सौल। किसी भी एक गांव में आप चले जाइए, पंचायत में आप रो दीजिएगा। आप जाइए, उद्योग नगरी है यहाँ, बिल्कुल, जो कि शीतलपुर। आप परसौना चले जाइए, बिल्कुल, आप रो दीजिएगा। भवानीपुर, बिशुनपुरवा चले जाइए, आप रो दीजिएगा। ये भाई क्या हो गया है? कहीं सड़क नहीं है। बदलेगा कैसे? नेता तो दिखते नहीं है फील्ड में, माने कहीं सड़क नहीं। आखिर आपको जो रुपया मिलता है 5 करोड़ कहाँ जाता है? करोड़ों रुपया आता है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया आता है बॉर्डर डेवलपमेंट पर। क्या हो जाता है भाई? आखिर ये कहाँ जा रहा है? भाई हमारे जो रक्सौल वासी हैं, आप फेसबुक पर तो लिखिए भाई, नरक हो जाता है रक्सौल शहर। थोड़ा सा बारिश हो जाए, किसी भी रक्सौल के किसी भी गली में आप पैदल नहीं जा सकते हैं। चलिए, ये समस्या तो जनता के सामने है। एक गंभीर सवाल आपके लिए है, वो चुनावी आगे के जब आपके कदम होंगे, या जब आपको अगर टिकट मिल जाता है, तो ये आपके लिए, मुझे लगता है कि ये मेरा सवाल एक सुझाव के तौर पर भी होगा और कहीं ना कहीं बदलाव के लिए भी होगा। सवाल ये है कि जहां तक हमने देखा है, और जिस बहुत ज्यादा दिन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ दिनों से मैं रक्सौल को देख रहा हूं, RJD में 2 खेमा दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है अगर आप अगर आपको सीट मिल जाता है तो, या कहीं कोई नहीं होगी। जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। किसी भी आदमी अगर छोटी छोटी जगहों पर कुर्सियों के लिए मार हो जाना, ना, वो तो चेहरा चमकाना था जी। वो तो लोग चेहरा चमकाया जी, हम लोग भी इस मीटिंग में है जी, और कोई बात नहीं था। उसके बाद 3 घंटा मीटिंग चला। बिल्कुल, 3 घंटा मीटिंग चला, वो चेहरा चमकाना था। और मीडिया बंधु लोग जो है जी, अच्छा चीज को नहीं दिखाएगा। थोड़ा कोई बात हो जाएगा बस उसी को, फल्ला जगह इंडिया गठबंधन राजद की मीटिंग, फल्ला। देखिए, हो गया। ये चीजें तो मैंने खुद देखी। उदय नारायण चौधरी ने कहा, कुछ लोगों का नाम भी बजाते रखा और बोला कि आप चुप हो जाइए, हम बैठे हुए हैं, हम निर्णय लेंगे कौन नेता है, कौन कहाँ बैठेगा। बिल्कुल, उसके बाद 3 घंटा मीटिंग चला। बिल्कुल, 3:30 बजे तक मीटिंग चला। और उतना ही जान लीजिए, वो लोग अपने बोला, बड़ी नेता लोग जी, कि हम लोग एक जिला करके आ रहे हैं,
लगभग बोल के जे 12-13 विधानसभा बिल्कुल जे ऐसा भीड़ आए इतना देर तक मीटिंग कहीं नहीं चला। वो लोग अपने कहा हम लोग 2 घंटा में मीटिंग खत्म कर देते थे, लेकिन यह मीटिंग चला 3.5 घंटा मीटिंग चला। चलिए, बहुत लंबा वक्त हो गया, पसीना से आप भी थकपक हो चुके हैं, तो एक आखिरी सवाल, रामबाबू यादव को रक्सौल या रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के लोग वोट क्यों दें? विकास के नाम पर दे। रक्सौल में अगर विकास अगर चाहिए, रक्सौल को अगर सुंदर स्वास्थ्य, अगर देखिए यहाँ कोई चीज नहीं है, एक स्टेडियम भी नहीं है, सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के लिए कोई पार्क नहीं है, बिल्कुल एक वो डंकन हॉस्पिटल है, रास्ते में मरीज ही मर जाता है। तो इस सब से अगर निजात दिलाना है, जान लीजिए, तो बदलाव तो करना पड़ेगा। अगर बदलाव नहीं करिएगा, और यो जान लीजिए, प्रतिनिधि कभी भी अपना दिल से चुनिए, कि हमारा प्रतिनिधि जमुना बेरा जहां खोदे वो चौक पर खड़ा हो, मिले, बिल्कुल, और थोड़ा मजबूत हो, अंदर से मजबूत हो, कि कम से कम जो भ्रष्ट पदाधिकारी कर्मचारी है उस पर लगाम तो कम से कम लगे। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, जय रक्सौलवासी, प्रणाम। तो जिस तरीके की तस्वीरें लगातार रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में दिखने को मिल रही है, विकास के नाम पर तो भले ही वोट मांगने के जिक्र खूब होते हैं, लेकिन ना गांव के जो इलाके हैं वहां विकास की तख्तियां दिख रही हैं, और ना शहरी इलाकों में जल जमाव या जाम की समस्याएं खत्म हो रही है। रहा सवाल अगर प्रशासनिक अधिकारियों का, रहा सवाल अगर आपको न्याय मिलने का, तो वो जस का तस आपके सामने है। चाहे अनुमंडल कार्यालय जो हो वह डूबता हुआ पानी में चिल्ला कर कह रहा है, इस बार बदलाव होता तो बेहतर होता। जनप्रतिनिधि की सोच अगर बड़ी होती, अगर वो जनप्रतिनिधि अपने शहर, अपने गांव और अपने लोगों के बारे में सोचता, तो बेहतर होता। एक ऐसे प्रतिनिधि ने आज खुलकर के कहा है कि आप वोट करें विकास के लिए। अब आपको सोचना है वोट किसके पाले में जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।